थे जो कि अम्बरीश महाभागा, महाभागा कहते हैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हो उसे महाभागा कहते हैं। ऐसे महाभाग्यशाली और जो कि पृथ्वी के सम्राट थे अम्बरीश महाराज, और प्रत्येक एकादशी व्रत रहते थे। अम्बरीश महाराज प्रत्येक एकादशी व्रत रहते थे। उसी समय द्वादशी को जब पारायण करते थे तो पारायण करने से पहले ब्राह्मण भोजन कराते थे अम्बरीश महाराज। लेकिन एक दिन दुर्वासा ऋषि आए, दुर्वासा ऋषि जी का निमंत्रण कर दिया। दुर्वासा ऋषि जी ने कहा कि मैं अभी प्रसादी नहीं पाऊंगा, अभी पहले मैं स्नान करने जाऊंगा, नदी में स्नान करने जाऊंगा, तत्पश्चात मैं आपके यहाँ प्रसादी पाऊंगा। अब स्नान करने के लिए दुर्वासा ऋषि चले गए, लेकिन विलंब हो गया। तब उसी समय प्रदोष लगने वाला था। एकादशी व्रत जो रहते हैं द्वादशी में पारायण करते हैं, परंतु अगर द्वादशी समाप्त होने के पश्चात यदि त्रयोदशी प्रारंभ हो जाती है तो प्रदोष प्रारंभ हो जाता है। और प्रदोष में व्रत पारायण नहीं करना चाहिए, व्रत नहीं खोलना चाहिए। अगर प्रदोष में व्रत पारायण करते हैं तो व्रत नष्ट हो जाता है। इसलिए जैसे ही प्रदोष लगने वाला था उसी समय अम्बरीश महाराज ने तुलसी दल लिया, पान कर लिया। तुलसी दल पान कर लिया। उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि अरे अम्बरीश, तुमने मेरा निमंत्रण किया था और पहले मुझे भोजन कराने से पहले मेरे भोग लगने से पहले तुमने पारायण कैसे कर लिया। तब अम्बरीश ने तो कहा महाराज प्रदोष लगने वाला था, इसलिए न जाने आप कब तक आओगे, इसलिए मैंने पारायण कर लिया। अब उसी समय दुर्वासा ऋषि तो पहले ही क्रोधी थे, लेकिन उसी समय क्रोध आ गया। दुर्वासा ऋषि जी ने एक कृत्या को पैदा कर दिया। कृत्या जब अम्बरीश को मारने के लिए पैदा की, कृत्या अम्बरीश की तरफ आने लगी। अम्बरीश महाराज ने हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु हमसे कोई त्रुटि बनी हो क्षमा करें। उसी समय भगवान ने भी सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया और सुदर्शन चक्र आया और कृत्या को भस्म कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब कृत्या को तो भस्म कर दिया। तत्पश्चात दुर्वासा ऋषि की तरफ सुदर्शन चक्र बढ़ने लगा। अब दुर्वासा ऋषि सोचते हैं कि अब कृत्या को तो भस्म कर दिया, हमें कहीं भस्म ना कर दें, इसलिए दुर्वासा ऋषि भागने लगे, दौड़ने लगे। जाकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी कहते हैं महाराज इस सुदर्शन चक्र को रोकने वाले हम नहीं है कोई। अब तो क्या करे, भगवान शंकर के पास चलो। शंकर जी के पास दौड़े दौड़े गए। शंकर जी ने कहा भैया सुदर्शन चक्र को रोकने वाले हम नहीं है। बोले जिसका सुदर्शन चक्र है उसी के पास चलो। जैसे दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु के पास जाकर के प्रार्थना करने लगे। दुर्वासा ऋषि कहते हैं प्रभु अपने सुदर्शन चक्र को शांत कर लीजिए, अन्यथा मुझे भस्म कर देगा। प्रभु कहते हैं हे दुर्वासा ऋषि, ये सुदर्शन चक्र को मैं नहीं रोक सकता। क्यों? दुर्वासा ऋषि कहते हैं आपका सुदर्शन चक्र आपने छोड़ा और फिर आप क्यों नहीं रोक सकते। तब भगवान कितने प्रेम से कहते हैं देखो दुर्वासा जी, अहम भक्त पराधीनो यवस्तंद्र यवत्वज साधु हे ग्रस्त हृदय भक्ति भक्ति जन प्रिय। ये दुर्वासा ऋषि जी, अहम भक्त पराधीन यवस्तंत्र यवत्वजः। अहम माने मैं भक्त, अहम माने मैं भक्तों के पराधीन रहता हूँ। मैं हूँ भक्तन को सरताज, जय हो। मैं हूँ भक्तन को सरताज, भगत मेरे मुकुटमणि। मैं हूँ भक्तन को सरताज, भगत मेरे मुकुटमणि। सभी लोग तालियां बजाते हुए
आवाज के साथ। मैं हूँ भक्तन को सरतागर भगत मेरे मुकुटमणि। मुकुटमणि मेरे मुकुटमणि, मुकुटमणि मेरे मुकुटमणि। मैं हूँ भक्तन को सरतागर भगत मेरे मुकुटमणि। जिन भक्तन ने मोह नचायो, उन भक्तन ने नचायो। इन भक्तन ने मोह नचायो, हाथी के कारण दौड़ दौड़ आयो, हाथी के कारण दौड़ दौड़ आयो। मैं हूँ भक्तन को सरतागर भगत मेरे मुकुटमणि। मैं हूँ भक्तन को सरतागर भगत मेरे मुकुटमणि। जय जय भक्त है मेरी जान, भगत के बस में गए भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त के बस में है भगवान प्यारे, बस में है, बस में है भगवान। भगत मेरे मुकुटमणि, भक्तन को सरतार भगत मेरे मुकुटमणि। बोली भक्त वत्सल भगवान की। भगवान कहते हैं मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ। तब भगवान कहते हैं राम से अधिक राम कर दासा, यानी राम से भी बढ़कर के राम के जो दास हैं वो प्रधान हैं। भक्त मेरे मुकुटमणि में भक्तन को दास लगूं। एक बार नारद जी ने पूछा, हे प्रभु आप कहाँ पर रहते हो? नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा आप कहाँ पर रहते हो? तो भगवान कहते हैं नाहं बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। अर्थात नाहं बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च। हे नारद जी, न मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, न मैं योगियों के हृदय में वास करता हूँ। और मद भक्त्या यत्र गायन्ते, जहाँ पर भक्ति होती है, जिसके हृदय में भक्ति जागृत होती है, जिसके हृदय में मेरे प्रति प्रेम जागृत हो जाता है, जिसको मेरे से लगाव हो जाता है, मैं उसके यहाँ पर वास करता हूँ। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। भाव से जो भजता उसका भव से बेड़ा पार है। भव से बेड़ा पार है। अन्य धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाओ मेरे बस यही मेरा सत्कार है।
भाव बिन वो सूनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूर्त टेर ही करते मुझे लाचार है। भाव जिस जन के नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं। भावना से भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए भूमि पर होता मेरा अवतार है। भक्त मुझको अपने भाव की जंजीर में बांध लेते हैं और भक्तों के मैं अधीन रहता हूँ। जब जहाँ मुझे भक्त पुकार लेते हैं उसी क्षण मुझे जाना होता है, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। इस प्रकार जब दुर्वासा ऋषि से कहा मैं नहीं रोक सकता, तो दुर्वासा ऋषि ने हाथ जोड़े कि प्रभु कुछ तो समाधान कहो। तब जाकर के भगवान ने कहा कि जाकर के आप अम्बरीश के पास जाइए। अम्बरीश के पास दुर्वासा ऋषि दौड़ के गए, अम्बरीश से क्षमा याचना करने लगे। अम्बरीश ने कहा महाराज आप मुझे मेरे से हाथ क्यों जोड़ते हो, मैं आप पूजनीय हैं, मैं आपको हाथ दंडवत प्रणाम करता हूँ। और उसी समय प्रभु से प्रार्थना की अम्बरीश ने कि यदि मेरे से कोई त्रुटि हो उसे क्षमा करें और दुर्वासा ऋषि की रक्षा करें। उसी समय अम्बरीश जी की प्रार्थना से सुदर्शन चक्र रुक गया। अहो अनंत दासानां महत्त्वं दृष्टपद्य में कृतागसोऽपि राजन् मंगलानि समीहसे। अब इसी वंश में एक प्रतापी